नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल इन ब्लॉग में। मैं आपको दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई है। तो जैसे जैसे तबीयत ठीक होती है ना, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक तो बहुत दिनों से काम करती नहीं हूँ पूरी तरह से, तो वो काम भी होल्ड होने की वजह से कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो यहाँ पे हो रही है 8:30 बजे के टाइम। मैं यहाँ पे सारा काम वगैरह कंप्लीट कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं बिस्तर वगैरह मेरा क्लीन है। और दोनों बच्चे भी उठ के खेल रहा है। छोटू मेरे साथ कर रहा है नाश्ते में तो उसने एक ब्रेड लिया है, तो उसी को खा रहा है। और मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ और साथ में ना एक बिस्किट जो छोटू फेंक दिया था उसे लेकर खा रही हूँ। तो देख सकते हैं छोटू चाय तो पीता नहीं है, लेकिन दूसरे को भी चाय नहीं पीने देता है। कुछ सवाल करता रहता है बीच बीच में। तो छोटू जा चुका था, मेरी यहाँ पे चाय पीना भी कंप्लीट हो चुका था। तो मैं सोचा बहुत दिन हो गया था मुझे घर में पोछा लगाए हुए, तो आज सारे काम जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करूँगी। और हमारे यहाँ पे है ना आज थोड़ा धूप निकली है, और जब काम करते रहता है इंसान तो उतना ज़्यादा स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठंडा तो है लेकिन अभी नहाना भी है, इस वजह से तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ पोछा। तो इस रूम से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बच्चे अभी उस रूम में हैं। अगर इंसान रोज झाड़ू पोछा करते रहे ना तो उसमें क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन बहुत दिन तक अगर काम नहीं करते ना, यानी पोछा वगैरह नहीं लगा पाए थे गला खराब की वजह से, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। पोछा लगाने के बाद में हाथ वगैरह धो के नहा धो के और मैं उसी ड्रेस को पहन के फिर से आ गई थी रसोई में, क्योंकि मेरे पास कपड़े जो थे वो सूखे नहीं थे। क्योंकि मैंने ना धो तो दिया है, लेकिन मोटे कपड़े होने की वजह से वो सूखते नहीं हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ गर्म पानी, क्योंकि बच्चे आ चुके थे, उनको गर्म पानी पिलाना ज़रूरी है। यहाँ पे लेके आई थी दूध, तो दूध को गर्म पानी करने के बाद में उसी भगोने में यहाँ पे गर्म कर लूँगी, ताकि एक ही बर्तन में काम हो जाएगा। और अभी मेरा बर्तन है ना सूखे नहीं है, तो वहीं पे रखी हुई है। उन बर्तनों को भी हटाना। देख सकते हैं कितना छोटा पत्ती है, इसमें काम करने में प्रॉब्लम तो होती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। पहले मैं आधी किलो दूध चढ़ाई थी, फिर आधी किलो दोबारा लेके आई, ताकि एक बार में शाम का काम कंप्लीट हो जाए। शाम को फिर आधी किलो कौन गर्म करेगा, और वो भी अलग से बर्तन, अलग से सब कुछ करना पड़ेगा। तो इस वजह से तो मैंने यहाँ पे दूध को जो है फुल गैस पर रख दी, ताकि जल्दी से गर्म हो जाए। और यहाँ पे सुबह की खाना मैंने बना लिया था, तो उसमें से थोड़ा सब्जी बच गया, बाकी का बच्चों ने खा लिया था, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ दोपहर की। देखिए हरा धनिया, टमाटर और प्याज ये सब ली हूँ। और यहाँ पे आधी कप जितना पानी को मैंने कढ़ाई में चढ़ा दिया है, क्योंकि बच्चे बहुत दिन हो चुका ना बीमार होने के बाद में से ये लोग पता नहीं क्यों नहीं खाना खा रहा है। तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ उनके लिए क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। तो पानी को मैंने वहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया धीमे गैस पर। पानी गर्म हो रहा है, और तब तक जो है मैं यहाँ से बर्तनों को हटाकर और वाइपर मार रही हूँ, ताकि जो काम का बर्तन है बस वही रहे यहाँ पे, और बाकी का बर्तन यहाँ से हटा दूँ। और वो बर्तन सूख जाएंगे अगर बाहर रख दूँगी तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ पानी बॉटल में। आज मुझे चेहरे वगैरह सब कुछ मांजना है, तो इस वजह से चेहरे में इस टाइम पानी नहीं डालूंगी। तो दोस्तों मैंने थोड़ा सा और कढ़ाई में पानी डाल दिया, क्योंकि इधर देखिए मेरा गैस बंद हो चुका था, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं आई तब मुझे पता चला था। मैं यहाँ पे आज बॉयल करने वाली हूँ बहुत दिनों बाद में एप्पल। मैं काफ़ी दिन पहले बॉयल करती थी गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में अभी तक ना फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। क्योंकि बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से वो लोग खाना पीना छोड़ दिया, तो सोच रही हूँ क्या खिलाऊँ क्या नहीं खिलाऊँ। रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ उनके खाने पीने को लेकर। तो एप्पल को मैंने धो लिया और यहाँ पे छिल रही हूँ, क्योंकि अगर ये लोग थोड़ा सा बॉयल की हुई एप्पल भी खा लेंगे ना, वो भी हेल्दी होती है। छोटे बच्चों को दी जाती है अक्सर। जब सोनू 2.5-3 साल का था ना, मैं उसे दोनों तीनों टाइम देती थी, तो वो बहुत ही इंजॉय करता था। बाकी अब बड़ा हो गया, तो बड़े होने के बाद में फ्रेश फूड देना ही बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन इस टाइम वो लोग खाना नहीं खा चाह रहा है। इस वजह से मैं है ना उन्हें इस तरह की मतलब कुछ ना कुछ देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो थोड़ा सा खा ले और पेट बड़ा हुआ रहे। नहीं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, और इतने छोटे बच्चों को डॉक्टर दवाई भी नहीं देते। खाना खाने वाला दवाई देने के लिए मैंने पूछा था डॉक्टर सबसे कि सर खाने के लिए कोई दवाई आता है छोटे बच्चों के लिए? बोला नहीं, अभी वो छोटा है, उसको खिलाने की कोशिश करो। यही एक माँ को मतलब धीरज रखकर खिलाना पड़ता है, तो आप भी कोशिश करो। तो वही मैं कोशिश करती हूँ, उनके कहना मानती हूँ, क्योंकि मुझे सलाह देने वाला डॉक्टर है, तो बच्चों के हिसाब से मतलब मैं जो भी पूछना होता है तो मैं वही पूछ लेती हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एप्पल को डालने के बाद में बॉयल होने के लिए रख दिया था। एप्पल को बॉयल होने में लगभग 7 मिनट लग जाती है, तो गैस को धीमे करके रख दिया। यहाँ पे छोटू आ चुका है किचन में, वो मुझे बोल रहा है मुझे एप्पल चाहिए। तो फ्रिज में से एप्पल निकल के मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये जो
कट रही हूँ मैं एप्पल टुकड़े करके। ये बाहर रखी हुई थी तो नॉर्मल टेम्परेचर वाला है, तो वो मैंने छिलका उलका हटा के उनको दे दिया है, यानी बीजों को हटा के। छिलका आजकल मैं हटाती नहीं हूँ, ताकि इतना मतलब लफड़ा करूँगी तो बच्चे भी थोड़ा मतलब ऐसे नखरे वाले हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि हर चीज़ को वो भी थोड़ा सा कष्ट पा के मतलब करे। तो यहाँ पे 2-4 बर्तन हो गए थे। ये कढ़ाई जो है कल का है, मैं इसे माजी नहीं थी, इसमें बनाई थी घी का कुछ आइटम, तो वो बहुत ही ज़्यादा चिकना हो रहा है, तो उसे रगड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो बर्तन थोड़ा आपको क्लीन दिखता है ना, तो ऐसा मान लीजिए उसे ना रगड़ने में तो टाइम लग ही जाता है। तो इस वजह से मैं उसे रख रखी थी। तो 1-2 बर्तन बचे हुए हैं, तो सोच रही हूँ लगे हाथे इनको भी माज दूँ, उसके बाद में चेरी को भी माज लूँगी, तो जगह भी हो जाएगा। और बार बार बिस्लरी में से पानी निकलने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो चेरी में अगर डाल दूँगी तो मुझे भी काम करने में आसानी हो जाएगी। तो इस कढ़ाई को रगड़ने में ना, कोई भी कढ़ाई हो रगड़ने में बहुत ही टाइम लग जाते हैं, और हाथों में कई बार दर्द भी हो जाते हैं, जूना भी घुस जाता है। लेकिन ये तो लेडीज़ों की रोज़ के काम है, रोज़ की नहीं हर बार का काम है, तो मेरा भी हर बार का काम है। तो मैंने इसमें घी का जो आइटम बनाया था ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये जल चुका था, इस वजह से है ना इसे अच्छे से रगड़ना पड़ रहा है। और ये कढ़ाई में रोज़ रोज़ यूज़ नहीं लेती हूँ, जब कुछ बनाती हूँ तभी यूज़ लेती हूँ, तो तभी मुझे इतना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस कढ़ाई को मांजने में मुझे लगभग है ना 15 मिनट लग चुका था, इस तरह जूने से रगड़ते हुए। तो हाथों की तो पूरी बाट लग चुकी थी, क्योंकि एक तो ठंड है और बार बार इस तरह से रगड़ने से ना बहुत दर्द भी होता है। और बच्चे यहीं पे खेल रहा है मेरे पास में, उनको बार बार कह रही हूँ अंदर जाओ, तो जा नहीं रहा है, तो मैं भी कुछ नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा धूप निकली हुई है इस वजह से। तो दोस्तों इधर मेरा जो है बर्तन मांजना कंप्लीट हो चुका था, तो मैं एक बार सोच रही हूँ एक बार एप्पल को देख लेती हूँ, नहीं तो बहुत देर हो चुका है, और एप्पल पानी सोख लेता है ना, फिर नीचे से जलने का भी डर रहता है। और मैंने यहाँ पे मोटे तले का कढ़ाई लिया है, और अगर नॉन स्टिक का होता तो उसमें इतना ज्यादा टेंशन नहीं होता। इधर एप्पल बॉयल हो चुका था, मैंने गैस को ऑफ कर दिया और ढक्कन को भी हाथों हाथ मांज लिया, क्योंकि ये ढक्कन भी मैं रसोई में रेगुलर काम में नहीं लेती हूँ, प्लेट वगैरह से ढकती रहती हूँ। और अब मैंने फाइनली ले लिया चेरी का ढक्कन, क्योंकि इस साइड का जो भी काम था वो कंप्लीट हो चुका है मांजने का, यानी बर्तन वगैरह। तो चेरी को भी हाथों हाथ ही मांज दूंगी, ताकि एक साथ ही सारा बर्तन क्लीन हो जाए, और उस जगह को फिर साफ करना भी होता है, तो पानी डालने से मुझे खुद के लिए आसानी हो जाएगा। तो इसे भी अच्छे से रगड़ रही हूँ, लेकिन जूने से नहीं, स्क्रबर से। मेरी चेरी के अंदर है ना एक नुकीली टाइप का स्टील का है ना कोना निकल गई है, तो उससे है ना उसमें जूना फंस जाता है, तो दिक्कत हो जाती है, तो कई बार हाथ में भी लग जाती है। इस वजह से मैं आजकल स्क्रबर से करती हूँ, अगर गलती से जूना रह जाए तो मेरे बच्चे भी पानी पीते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मांजने के बाद में जो है मैं इस जगह को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि इस जगह पे बहुत ज़्यादा साबुन और चिकनाट वगैरह गंदगी है। तो साफ करूँगी तभी बर्तनों को अच्छे से धोकर रखूँगी, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो साबुन के बर्तन में अगर रखेंगे ना तो धब्बे भी लग जाता है, और फिर दोबारा से मांजना पड़ सकता है। दोस्तों आजकल है ना बर्तन को मांजना दिन में भी दुश्वार हो जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड है, इसकी वजह से ना पानी भी बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पता नहीं लगता बर्तन मांज रहे हैं कि नहीं मांज रहा है, कई बार हाथों को सेकना पड़ जाता है बीच बीच में, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंड है ना कि हाथ मतलब सहन शक्ति खो देता है। तो अब तक मैं पानी में काम कर रही थी ना, तो ऐसा लग रहा है कि ना मेरे हाथ को अभी ना कुछ सूद बूद ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी देर हो चुका है मुझे पानी में इस तरह काम करते हुए। पहले तो पोछा लगा लिया, उसमें हाथ ठंड हो गया, उसके बाद में बर्तन कर लिया और कर ही रही हूँ लगातार। वो तो शुक्र है कि है ना थोड़ा बहुत गैस पास में चला रखती हूँ मैं धीमे गैस पर, इसकी वजह से उतना प्रॉब्लम नहीं होती। तो सोच रही हूँ कि लगे हाथे क्यों ना इन सब चीज़ों को धो लूँ, ताकि मेरा एक काम और कंप्लीट हो जाए। तो बार बार है ना मुझे पानी में हाथ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि ठंडा का मौसम में खुद को भी आलस से लग जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं जो सब्जी ली थी ना बच्चों की खाने के लिए, तो वो भी इस तरह धोकर रख रही हूँ, तो सही रहेगा। मैंने यहाँ पे कद्दू और फूल गोभी और मटर, इन तीनों चीज़ों को काट लिया है, और इन चीज़ों का मैं बनाने वाली हूँ सब्जी। और ये जो कद्दू है ना थोड़ा मीठा होता है, क्योंकि इसका कलर थोड़ा सा पिंक कलर का होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। और मीठा है ना सब्जी अगर होता है तो बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए छोटू वापस आ चुका है, और उसमें से मटर वो चुन चुन के ले रहा था, उसमें थोड़ा सा ही मटर था, तो मैंने उसे ढक दिया। इसलिए नहीं ढका कि छोटू अगर लेगा तो कम पड़ जाएगा, इसलिए ढक दिया क्योंकि बच्चा है, अगर उसे पेट में दर्द हो जाएगा तो कहाँ लेकर रोटी डोलूंगी। आज ही तो थोड़ा सा धूप निकला है और आज ही बच्चे थोड़ा सा खुश है। तो देखिए
देखिए वो दोबारा से आ चुका है मटर के लालच में, लेकिन मैंने उसे ढक दिया था तो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, बार बार देख रहा था कहाँ है, तो उसे नहीं नज़र आया तो फिर वो चला गया फाइनली। और देखिए मैं यहाँ पे कर रही हूँ पट्टियों को साफ, क्योंकि ठंड में हर रोज़ तो नहीं हो पाता है, एक दिन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं जूने से रगड़ रही हूँ, रगड़ रगड़ के कर रही हूँ। और साबुन ले लिए, जो साबुन मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ उसी से, और सिंक को भी उसी से साफ कर रही हूँ, ताकि पानी भरने के बाद में यहाँ पे रखूँगी किसी भी तरह का कोई कीटाणु वगैरह ना हो, अगर हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि इतने दिन हो गए मैं इन सबको क्लीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि गला ख़राब है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लग जाएगा ना तो सही होने का जो चांस होते हैं ना वो थोड़ा कम हो जाता है, टाइम लग जाता है। और वैसे भी मुझे काफ़ी दिन हो चुका है, लगभग महीने भर हो चुका है, मैं इस चीज़ से पीड़ित हो चुकी हूँ और बहुत बुरी तरह से तकलीफ में हो रही हूँ। तो दोस्तों देखिए मेरा पट्टी जो है ना, मैंने रगड़ के बिल्कुल ही पूरी तरह से टाइलें वगैरह साफ कर दिया है, और हाथों हाथ है ना इन पट्टियों को पोंछ भी रही हूँ, ताकि साबुन जो लगा है ना वो क्लीन हो जाए। और उसके बाद में जो है मैं चेरी वगैरह को यहाँ को सेट कर दूँ, ताकि यहाँ पे जगह हो जाए थोड़ा सा। तो लगे हाथ तो मैंने ये जो बिस्लेरी होती है उसका भी जो ऊपर का साइड है बाहर वाला वो भी पोंछ दिया, क्योंकि उसमें भी है ना मिट्टी वगैरह जमती रहती है, क्योंकि मेरी यहाँ फ्लोराइड की वजह से ऊपर से है ना पानी झड़ता रहता है, तो टपका जो है कई बार बिस्लेरी में आ जाता है इस वजह से। तो उसके बाद में मैंने चेरी को एक बार मीठा पानी से धो लिया है, यानी बिस्लेरी वाले पानी से, फिर मैं यहाँ पे चेरी को भर दिया है। और अब जो है मीठा पानी से फिर से धो के ढक्कन को, और मैंने चेरी को सेट कर दिया। अब मेरी चेरी फुल पानी से भरी हुई है और उसे आसानी से ढक भी दिया है। अब मुझे काम करने में थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। और ये है लोटा, ये सूखा नहीं था, फ्लोराइड का पानी है, इसलिए उसे पोंछ लिया, और पोंछने के बाद में जो है भर के रख दूंगी। तो ऐसा मान लीजिए मेरे ये चेरी बिस्लेरी जो है ये भी खाली हो जाएगा। तो पानी वाला जैसे आएगा ना 3-4 बजे, तो उस टाइम पानी भर लूँगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये फ्री है, जैसे आएंगे तो हाथों हाथ ले लूँगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है बिस्लेरी में पानी रह जाता है, उसको खाली करो, ये करो वो करो, तब तक है ना वो पानी वाला चला जाता है। तो दोस्तों उधर मैंने बिस्लेरी वगैरह रख दिया था और बाकी बर्तन वगैरह सेट कर दिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे काट रही हूँ चना, और ये है चना की साग थोड़ा सा। और इन चने की साग को है ना आज भुजिया बनाने वाली हूँ सिर्फ बच्चों के लिए, इसलिए इतनी सी साग है। इतनी सी साग बच्चों के लिए काफ़ी है, दोनों बच्चे खाएंगे, और ये बनाने के बाद और भी कम हो जाएगा, बचेगा तो सही, उसमें से मैं भी खा लूँगी। तो उसके साथ एक टमाटर भी ले लिया है, क्योंकि सब्जी में टमाटर का होना ज़रूरी है। और अभी तो टमाटर सस्ते हो गए हैं, नहीं भी होता ना सस्ता तो भी मैं ना बच्चों के लिए प्यूरी स्टोर कर लेती हूँ, क्योंकि कोशिश करती हूँ उनको हर तरह की टेस्ट चखाने की, ताकि वो हर चीज़ खाए और कभी भी है ना आनाकानी ना करे, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो दोस्तों यहाँ पे टमाटर को भी काट के रख रही हूँ, क्योंकि बच्चा अभी भी खेल रहा है। और चूल्हे के ऊपर एक रोटी रख दी है, ये रोटी है ना बासी था तो रख दिया, कोई भी जानवर को दे दूंगी। बासी मतलब 2 दिन हो चुका है, तो 2 दिन वाले चीज़ तो खा नहीं सकते इस वजह से। और मैं यहाँ पे काट रही हूँ प्याज, मैंने यहाँ पे 1/4 प्याज लिया है। एक्चुअली मेरे पास इतना बड़े प्याज है ना, एक ही प्याज मान लियो 250-300 ग्राम की है, और उससे छोटा प्याज है नहीं, जो छोटा प्याज था वो ख़त्म हो चुका है। और बड़े बड़े प्याज हैं, तो उन प्याजों को है ना 2 बार 3 बार मैं काम में ले रही हूँ, क्योंकि ये बड़े प्याज, अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जब मैं सोनू को लेके गई थी जरूला उतार के लिए उस टाइम का प्याज लेके आई हुई है, वही प्याज अभी तक है। तो काफ़ी महीने हो चुका है, अभी भी वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट से जो छोटे छोटे मतलब लाती हूँ ना प्याज, तो उसको तो जल्दी ख़त्म कर लेती हूँ। बड़े प्याज एक बार काटो तो उसमें टाइम लग जाता है, इस वजह से उस प्याज को जो है हर रोज़ नहीं काटना होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे गोभी, कद्दू और मटर, प्याज, टमाटर सब कुछ मतलब अलग अलग छांट लिया है, ताकि कौन सा चीज़ पहले फ्राई करना है कौन सा चीज़ नहीं करना है, इस वजह से। और थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न में तो अदरक इतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हर रोज़ अदरक नहीं डालती हूँ गर्मियों में। तो सर्दी का मौसम है, इस वजह से अदरक को ग्रेट कर रही हूँ, ताकि सब्जी में डालूंगी तो सही रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अदरक को जो है ग्रेट कर लिया। वैसे मेरे पास है पीसी हुई, लेकिन सोचा आज क्यों ना ग्रेट करके डाल दूँ। तो यहाँ पे अदरक को भी छोटे से प्याले में डाल रही हूँ, इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि जितना चाहिए उतना ले लूँगी, और बाकी का जो भी है वो मैं रख दूँगी बचा हुआ फ्रीज में। तो हाथों हाथ जो है यहाँ पे प्लेट को भी मैंने धो लिया है, ताकि अदरक का जो है एक धास रहती है ना, जो अगर बच्चे छू ले तो उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो ना हो। उसके बाद में मैं यहाँ पे लेके आई थी आलू, और ये है ना बॉयल की हुई आलू है, इसको मैं छील रही हूँ। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जितना जल्दी जो भी काम अगर कंप्लीट करके रख दूंगी बच्चे का जगते हुए, तो वो काम मेरे लिए पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे आलू को भी ग्रेट करके रखूँगी। अगर आलू हाथों से मसल के लेते हैं ना तो उसमें कई बार गुठलियाँ रह जाती है, अगर इस तरह ग्रेट करके लेते हैं ना तो उसमें गुठलियाँ नहीं होती। इस वजह से मैं ना हाथों के मसलने की बजाय ना ग्रेटर से ग्रेट कर लेती हूँ, तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती बड़ी गुठलियों का, क्योंकि अगर पराठा वगैरह बनानी हो ना तो उसमें 70 झमेला हो जाता है। अगर गुठलियाँ रह गई तो पराठा बनेंगे नहीं, फट जाएगा, या फिर मस लो तो फिर दोबारा से करो। इससे अच्छा ग्रेट करके ले लो तो एक बार के झंझट ही खत्म है। तो आलू भी मेरा वहाँ पे मसलना कंप्लीट हो चुकी है। एक ही आलू इसलिए किया है क्योंकि बच्चों का खाना आपको पता है थोड़ा थोड़ा चीज़ें बनती रहती है, तो उसमें से भी बच जाता है। तो देख सकते हैं मेरा यहाँ पे सारा काम वगैरह कंप्लीट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं बचा है। और गैस वगैरह भी मैंने यहाँ पे अभी तक तो नहीं क्लीन किया है, सुबह का क्लीन करी हुई है, तो हाथों हाथ कर लूँगी तो सही रहेगा। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्क्रबर और साबुन से करती हूँ ज़्यादातर, और ये बिम्बर वाले साबुन से करती हूँ। तो फाइनली उसी से रगड़ रही हूँ क्योंकि गैस में चिकनाहट वगैरह हो जाती है, और जो काम हाथों हाथ हो रही है उसी को कर रही हूँ। तो उधर वाले टाइल तो आप लोग के सामने मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया था, अब बच गई है रसोई वाली, तो इधर वाली भी कर ही देती हूँ तो सही रहेगा। और बच्चों ने देख सकते नीचे ना दूध डोल दिया था, ये छोटू हमारा, तो उसके बाद में दूध को मैंने क्लीन नहीं किया था, तो इसीलिए वजह से है ना मैं अभी कर रही हूँ, नहीं तो मेरा गैस चूल्हा वगैरह इस टाइम करने की ज़रूरत नहीं था क्योंकि ये अभी तो साफ ही था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं छोटू बार बार मेरे से कर रहा है सवाल, मैं दे रही हूँ उसको जवाब और इधर काम भी करती जा रही हूँ। छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है क्योंकि वो लोग आपको अकेले काम करने नहीं देते हैं, कभी तो आएंगे तो कभी परेशान करेंगे, कभी क्या, लेकिन इसी बीच माओ को काम करना पड़ता है। और माओ की ना कि ऐसी हैबिट हो जाती है कि वो हर काम साथ साथ करते रहते हैं, बच्चे संभालना, किचन, घर, सब कुछ, ये तो मतलब एक आदत में आ जाती है। और दोस्तों देख सकते हैं मेरी यहाँ पे जो है पट्टी भी साफ हो चुकी है, उसके साथ ही गैस चूल्हा भी क्लीन हो चुकी है। तो इस तरह से अगर औरत की तबीयत सही रहती है ना, यानी माओ की, तो वो घर को भी गंदा नहीं होने देती है, चाहे टाइम उनके पास कम क्यों ना हो, वो एडजस्ट करने की कोशिश करती है हर काम को करने का। और तबीयत सही सबसे मेन बात होती है, अगर आपकी तबीयत सही रहेगा ना तो आप खुशी खुशी हर काम को कर लोगे। दो काम अगर ज़्यादा भी हो जाएगा ना तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर तबीयत सही नहीं रहती है ना तो टेंशन, डिप्रेशन और फाइनेंशियल, मतलब हर तरह से आपको ऐसा लगेगा कि मतलब दबाव आ रहा है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा अच्छा फील कर रही हूँ। तो देख सकते हैं सुबह सुबह मेरा कितना सारा काम हो चुका है। यही होती है कि मेरा काम है ना 10 बजे तक किचन का मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर बीच बीच में और भी काम होती है, लेकिन बच्चों का भी करना पड़ता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा बच्चे मेरे आसपास ही खेलते हैं। और यहाँ पे दूध वगैरह मैंने है ना सब कुछ ढक ढुक के पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया, और साथ में अब रह गई लास्ट वाला कोना, ये वाला कोना करना भी जरूरी है। जब सारा काम कर लिए तो फिर इसको क्यों छोड़ूं। अब ठंड की डर किस बात की है, धूप भी निकली है, तबीयत भी हल्की सी सही हो गई है, तो जितना काम हो सके, जितना क्लीन कर पाऊँ, जितना कर पाऊँ उतना तो करूँगी, क्योंकि इतने दिनों से ना पूरी तरह से मतलब क्या बताऊँ आपको, आप समझ सकते हैं कि घर में कोई ना हो तो कैसा होता है। तो दोस्तों इन कामों को भी मैं ना जल्दी से जल्दी करूँगी। और बाबुओं का अभी भी ना दवाई चल रही है, तो देख सकते हैं 2 दवाई यहाँ पे मैंने इस साइड ले आई हूँ, क्योंकि उस साइड अच्छे से क्लीन करने के बाद में वापस से रखूंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन, जो कि 6 बजे से 10 बजे तक सारे काम में कंप्लीट कर ली थी, और तबीयत सही होने की वजह से। तो आज की वीडियो को इसी के साथ एंड करती हूँ। नमस्ते।